बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। धुंध के साथ स्मॉग में भी कोई बेहतरी नहीं आ सकी। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दुनिया के बड़े शहरों में फजाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर था। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 320 थी। कराची का 17वां नंबर था। पाकिस्तान में 351 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ फैसलाबाद सबसे आलूदा शहर, बहावलपुर दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध और स्मॉग से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। आज ही जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही हमें सुबह के वक्त में धुंध जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। हद निगाह जो है वो भी बहुत कम होती है, लेकिन तुलुए आफ्ताब के 2-3 घंटे के बाद जो है वो धुंध में वाज़े कमी देखने में आती है, क्योंकि हवा की रफ्तार जो है वो 3.5 किलोमीटर से बढ़कर 7 किलोमीटर फ़ी घंटा तक आ जाती है। इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी माहिरीन तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी है वो 346 है और माहिरीन का ये कहना है कि ये एयर क्वालिटी 100 से जो है वो 125 के दरमियान रहे तो ही इसको बेहतर कहा जा सकता है। धुंध की सूरत हाल की वजह से मोटरवे को 2 जगहों से बंद किया गया है। लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे M2 जो है उसको बंद रखा गया है, जबकि M3 पेशावर से रशाकई तक बंद रखी गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों में बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से धुंध में भी इजाफा देखने में आ सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि स्मोक की सूरत हाल भी जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। गुजरांवाला और इसके गिरदोनवाह में मौसम सर्द है। बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध है। इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला शहर और गिरदोनवाह में इस वक्त मौसम सर्द है। दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। बाज़ मैदानी इलाकों में हल्की धुंध है, लेकिन धुंध के साथ साथ हमने देखा कि स्मोग में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 266 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ में अगर GT रोड की सूरत हाल के बारे में बताऊँ तो GT रोड पर कालाशाह काकू से वजीराबाद तक इस वक्त रोड बिल्कुल क्लियर है। किसी किस्म की जो GT रोड पर है वो धुंध नहीं है। साथ में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी सर्दी से बचें और घर से बाहर निकलते वक्त सर ढांप कर निकलें, और जो बाइकर हज़रात है वो हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, अस्तोर में सर्दी की लहर बढ़ते ही मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। अवाम की तरफ से ज़िले के अंदर तमाम शोबों के माहिर डॉक्टर्स की तैनाती का मुतालबा किया गया है। सर्द मौसम में इंसदादे पोलियो मुहिम भी जारी है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला अस्तोर में जारी सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा हो चुका है। एक तरफ शदीद सर्दी की वजह से अवाम की मसाइल और मुश्किलात बढ़ रही हैं, वहीं पर जो है अस्तोर के बालाई इलाकों समेत ज़िला भर से मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में मुब्तला बड़ी तादाद में मरीज़ जो है वो DHQ अस्पताल का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में इस वक्त मरीज़ मौजूद हैं। तो साथ साथ यहाँ पे जो 13 दिसंबर से पोलियो मुहिम का जो आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से भी यहाँ पे DHQ अस्पताल समेत जो है घर घर पोलियो के कतरे पिलाने का जो मुहिम है वो भी एक तसलसल के साथ जारी है। इसके साथ साथ जो अस्तोर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो -5 से 10 तक गिर चुका है। पारा चिनार में जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वहां खुश्क लकड़ी के दाम और मांग भी बढ़ती जा रही है। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। लकड़ी मंडी पारा चिनार में पीमान खुश्क लकड़ी के रेट्स 1000 तक पहुंच गई है, और पारा चिनार लकड़ी मंडी में खुश्क लकड़ी ख़त्म होने की वजह से एक और मसला गरीब आवाम के लिए पैदा हो गया है। मैं इस वक्त लकड़ी मंडी पारा चिनार में मौजूद हूँ। यहाँ पर लकड़ी मंडी में काम करने वाले लोगों का कहना है कि चूँकि अफ़गानिस्तान और वज़ीरिस्तान से इस साल लकड़ी लाने पर पाबंदी आयद की गई है, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि खुश्क लकड़ी के रेट्स में
कमी लाने के लिए इकदाम उठाए जाएँ और लकड़ी की ज़रूरत पूरा करने के लिए मार्केट में लकड़ी पहुँचाई जाए, क्योंकि ज़िला कोरम में गैस की सहूलत भी मौजूद नहीं है और सर्दी से बचने का वाहिद ज़रिया खुश्क लकड़ी है। सरगोदा में गैस की किल्लत के बाद एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी के बाद डीलर्स मुंह मांगे रेट्स वसूल करने लगे। मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में सुई गैस की शदीद किल्लत के बाइस एलपीजी गैस के जो सिलेंडर हैं उसकी मांग में इजाफा हो गया है। यहाँ पर गैस की शदीद किल्लत की वजह से लोग जो है एलपीजी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफे की वजह से लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं। चूँकि अंदरूनी शहर जो है ना कोयला इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ऐसे लोग जो सुई गैस की वजह से परेशान हैं वो एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान जो है एलपीजी गैस की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है और ये वो इजाफा है जो मसनूई इजाफा किया है मुकामी डीलर्स ने, जिसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यहाँ ज़िले हुकूमत जो है वो नजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर चल रही है। खारादर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाके भी सुई सर्दन कंपनी के निशाने पर हैं। वहाँ गैस की फराहमी नहीं की जा रही, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी नहीं हो रही। कुछ इलाकों में जो है मुकम्मल तौर पर गैस नहीं आ रही, कुछ इलाकों में चंद घंटों के लिए आती है। इस वक्त हम ओल्ड सिटी एरिया के इलाके खारादर में मौजूद हैं, एक होटल के बाहर, जहां पर भी जो है वो गैस की फराहमी नहीं हो रही, जिसके बायस ये होटल के जो मालिकान हैं वो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करके होटल चलाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो उनकी भी काफ़ी तादाद है जो कि यहाँ पराठे चाय वगैरह जो है ख़रीदारी के लिए आ रही है, क्योंकि घरों में गैस ना होने के बायस वो भी मजबूर हैं कि वो होटलों पर ख़रीदारी करें। बिल्कुल नहीं आ रही गैस। कभी बंसोड़ से खाना लेकर आते हैं, कभी यहाँ से ले लेते हैं, बस सुबह का नाश्ता भी ऐसे ही होता है। जी, खारादर के जो रहायशी हैं तीनों टाइम का खाना जो है वो होटलों से लेने में मजबूर है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 महीनों से यहाँ पर जो है वो गैस की फराहमी नहीं हो रही, जिसके बायस वो मजबूर हैं कि होटलों से खाना लें। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को वादा किया कि आवाम को दिन में 3 बार नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त गैस की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में उठाए गए सवालात पर लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के अवाम की राय सुनिए, जिन्हें दिन में एक बार भी पूरी तरह गैस दस्तयाब नहीं। घरेलू सार्फिन को खाने के औकात में गैस देने का वज़ीर तवानाई ने क्या वादा किया था? दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। मगर क्या ऐसा हो रहा है? आवाम की राय देखिए और देखिए कि गैस ना होने पर उन्हें लकड़ी और एलपीजी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। गैस भी नहीं आती, सुबह भूखे निकलते हैं, बच्चे भी भूखे जाते हैं, वहाँ पे गैस भी नहीं आ रही, बहुत मुश्किल है। क्या करें, किधर जाएं? गैस की इतनी किल्लत है कि जनाब ना हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना बच्चे नहा सकते हैं पानी गर्म करके, ना चाय पी सकते हैं और ना खाना बन सकता है। हम 24 घंटे गैस के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। गैस का नामो निशान नहीं है और क्या नाम लेते हैं, सुबह बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। गैस सुबह 6 बजे चली जाती है, सुबह नाश्ता भी नहीं करते, बच्चे ईमान से ऐसे बिलकते हैं नाश्ते के लिए। यकीन करें, लकड़ी जला रहे, कोयले जला रहे, क्या करें। हम लांडी 6 नंबर से आए हैं, वहाँ पे भी गैस नहीं है, बहुत परेशानी होती है। बच्चे, काम करने वाले सब ऐसे चले जाते हैं बगैर नाश्ते के। लियाड़ी में तो बिल्कुल गैस नहीं है, तिलियाँ लगा के हम लोग बेजार, माचिस की डब्बियाँ खाली हो जाती है, पर लियाड़ी में गैस का नाम नहीं है। गैस आती भी है तो बहुत सुबह आती है। अब सोने की जो टाइमिंग है, उठने की 9-10 बजे की, उस वक्त तो गैस होती नहीं बिल्कुल। सिलेंडर तो बहुत महंगा पड़ता है। नहीं दे रहे, झूठ बात है सब। गैस है ही नहीं यहाँ पे। वही है, गरीब आदमी 200-400 रुपए कमा रहे हैं, वही तीन वक्त की रोटी हम लोग बाहर से होटल से मंगा के खा रहे हैं। कम से कम 1 महीने 1.5 महीनों की गैस बिल्कुल गायब है। हमारे तरफ तो बिल्कुल नहीं आते। घरों में औरतें जो है वो बेचारी बैठी हैं, बच्चे रोते हैं भूख के लिए, और बाहर जो है फाइन गैस जो है वो 200-220 रुपए किलो बिक रहा है। ना गैस आती है, ना सुबह की चाय पी सकते हैं। लकड़ी वाले के पास जाएं तो वो 1200-1300 रुपए मन है। कोले वाले की तरफ जाएं तो वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। सिलेंडर हम लोग लाते हैं, लेकिन सिलेंडर भी बड़ा महंगा हुआ, लकड़ी भी नहीं है, वो भी बड़ा महंगा हुआ। हम तो LPG इस्तेमाल करते होते वो, लेकिन वो भी इतना महंगा हो गया। गैस तो जी बिल्कुल नहीं आ रही। पेशावर में तो गैस के पीछे लोग अंधे हो गए हैं आजकल। जी गैस नहीं है, अगर वो है भी इतने कम उसमें कि उससे चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलता। भाई गैस उस टाइम है
गैस जो हम लोग सोच आए फिर गैस है इस टाइम नहीं, उधर उधर से सिलेंडर वगैरह बढ़ता है, वो भी सिलेंडर वाले फिर भी लाइन खड़े, वो भी महंगा करता है, हम लोग गरीब तबाह हो गया। कोयले की कीमत में गुज़श्ता 2 माह में 8,000 रुपये फी टन इजाफे से भट्टा कश्त की सनत बुरी तरह मुतासिर हुई है। महंगी ईंटों के खरीदार न होने से पैदावारी नुकसानात बर्दाश्त करने पर मजबूर मालिकान ने मौजूदा सूरत हाल में भट्टे बंद करने का ऐलान कर दिया है। फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। तैयार ईंटों और कोयले की कीमतों में बराह रास्त ताल्लुक है। गुज़िश्ता 2 माह में कोयले की कीमतों में 20 से 25% इजाफा होने से फ़ी 1000 ईंट की कीमतें फ़रोख्त 11,500 तक जा पहुंची है। महंगी ईंटों की खरीदारी में कमी से भट्टा मालकान को मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर है कि 20 से 25% कोयले की कीमत बढ़ी है। अगर कोयले की कीमत बढ़ती है तो ज़ाहिर है उसका इम्पेक्ट जो है वो कस्टमर पर जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है अवाम की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। मालकान का कहना है कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोयले की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर हम 15 दिसंबर को भट्टे बंद करेंगे और जिला कौंसिल चौक में भरपूर एहतजाज करेंगे। भट्टा मालकान का मुतालबा है कि हुकूमत कोयले की तलब और रसद के फ़र्क को ख़त्म और कोयले की कीमतों के सरकारी निर्ख मुकर्रर करे तो भट्टा इंडस्ट्री की मुश्किलात में कमी हो सकती है। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 36,944 टेस्ट किए गए। मजीद 250 मुस्बत केसेस सामने आए। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने सर्दी की छुट्टियों, तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल और तलबा की वैक्सीनेशन से मुतालिक वुज़रा तालीम का अहम इजलास आज बुलाया है। तमाम वफाकी इकाइयों के वुज़रा और महकमा तालीम के सीनियर अफसरान इस इजलास का हिस्सा होंगे। हुक्काम वज़ारत तालीम के मुताबिक इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल और कोरोना से बचाव के लिए तलबा की वैक्सीनेशन के अमल का भी जायज़ा लिया जाएगा। कोरोना की जनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के पहले मरीज की तस्दीक के बाद कराची के इलाके सोल्जर बाजार और रहीम अपार्टमेंट के अतराफ माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासर खातून के रिहायशी इलाके में माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक की है। गुज़श्ता हफ्ते ओमिक्रॉन के पहले केस का शुबा हुआ था। नमूने NIH को भेजे गए थे, जहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस की शनाख्त ओमिक्रॉन की नाम से की गई है। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत सामने आ गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन से इस होने वाली पहली मौत की तस्दीक की है, जिसके बाद वैक्सीनेशन के वॉक इन सेंटर्स पर बूस्टर्स लगवाने वालों का रश बढ़ गया है। NHS की वेबसाइट पर बुकिंग कराने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। DFA चित्राल ने मुस्लिम क्लब चमन को 2 गोल से हराकर यूफोन फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एडिशंस की फातिह टीमों के दरमियान सुपर फाइनल तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम पेशावर में खेला गया। मैच में आगाज ही से चित्राल का पलड़ा भारी रहा। 11वें मिनट में मोहम्मद यूसुफ ने चित्राल को बरतरी दिला दी। 23वें मिनट में चित्राल के मोहम्मद रसूल ने मैच का दूसरा गोल दाग दिया। मैच के आखिरी लम्हात में मुस्लिम क्लब ने पेनाल्टी किक जाया कर दी और यूं चित्राल ने फाइनल 2-0 से जीतकर टाइटल भी अपने नाम कर लिया। हेड ऑफ PR एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस यूफॉन आमिर पाशा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लांस नायक ज़हीर अहमद जुर्रतमंदी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमला बलूचिस्तान में उबदोई सेक्टर में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर किया गया। जवाबी कार्रवाई में फरार होने वाले दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जबकि तारीख में पहली मरतबा 5 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेयर सिटी का इंतखाब अवाम बराह रास्त करेंगे। हमें रिपोर्ट करेंगी नादिया सुबूही।
खैबर पख्तूनख्वा के 19 दिसंबर को होने वाले 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। पेशावर की गली गली मोहल्लों सड़कों पर उम्मीदवारों ने अपने बैनर पोस्टर्स आवीज़ा कर रखे हैं और वोटर्स को कायल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल की तो बल्दियाती इंतखाबात के बाद आवाम के खासी हद तक मसाइल हल होने की उम्मीद की जा रही है। अगर हम बात करें सिटी मेयर के ओहदे की तो इस दफ़ा 5 तारीख में पहली मरतबा 5 डिविजनल हेडक्वार्टर्स को मेयर के जो ओहदे हैं उसमें अवाम बराह रास्त अपना उनका इंतखाब कर सकेंगे। मेयर सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तश्कील और उस पर अमल दरामद कराएगा। इसमें ज़िले इंतजामिया के साथ ताउन करना और सरकारी महकमों की सहमाई रिपोर्ट पेश की जाएगी ताकि अफसरान को हिदायत की जाए कि जो काम नहीं कर रहे, जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्दियाती कवानीन की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, टैक्स वसूलियों के हदफ में 270 अरब रुपए इजाफा। फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए से तक बढ़ाकर इसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान है। बिजली के बिल भी बढ़ेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक्स, दरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लग जाएगी। दरामद किए जाने वाले ड्रामों पर एडवांस टैक्स आयद होगा। तरमीमी फाइनेंस बिल तैयार है, आज वफाकी काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है। 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तना खत्म। टैक्स वसूलियों के हदफ में 271 रुपए इजाफे से 6100 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर माह 4 रुपए फी लीटर इजाफा करके इसे 30 रुपए तक ले जाया जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने या कम करने का इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की तजवीज़ है। तैयार की जाने वाली तजावीज़ के मुताबिक तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी करना होगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज भी बिल का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक कुत्तों और बिल्लियों के लिए दरामद की जाने वाली खुराक पर ड्यूटी बढ़ाने या इस पर पाबंदी आयद करने की तजवीज दी गई है। कॉस्मेटिक्स के सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज भी तरमीमी फाइनेंस बिल का हिस्सा है। मोबाइल फोन पर सेल्स टैक्स की रायत खत्म की जा रही है। गैर मुल्की ड्रामों की दरामद पर एडवांस टैक्स आयद किया जा रहा है। मईशत को डिजिटलाइज करने के इकदाम भी तजवीज किए जा रहे हैं। सरकारी ओहदा रखने वालों की टैक्स तफसीलात आम करने, रियल स्टेट शोबे को दी गई रायत जारी रखने की तजवीज। तरमीमी फाइनेंस बिल में कस्टम, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम करके FBI कलेक्टर के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम खुश्क है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। मजीद बताएंगे फैजान राजा। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम खुश्क है, धूप निकली हुई है, फोग भी है इस्लामाबाद में। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश होने का इम्कान है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा, इसी तरह मरी में जो है वहाँ पे बर्फ़बारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासब है वो 57% है। जी, खाद के बहरान से मुतालिक आपको अपडेट करें। सक्खर में भी खाद नायाब हो गई है, जहां खाद की फ़ी बोरी 700 से 800 रुपये में ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। आम ताजिर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस खाद महंगी हुई है। मज़ीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर में भी खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, जिसके बायस काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें गंदम की फसल बोने के लिए खाद की जो ख़रीदारी वो महंगे दामों ब्लैक में करनी पड़ रही है। मेरे साथ कुछ काश्तकार और आबादगार मौजूद हैं। 1768 रुपये इसकी कीमत है, वहाँ पे ये बेच रहे हैं 2500 से 2600 रुपये में। तो रोड़ी में, पन्नू आकिल में तो मिल भी नहीं रही है। जब खाद ये नहीं मिलेगी तो 50% फसल को नुकसान होगा। यहाँ पे जो खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इंतहाई सरगर्म नजर आ रहे हैं। सरकारी नरखों पे कहीं भी खाद दस्तयाब नहीं है, जबकि जो ज़िला इंतजामिया है, महकमा ज़राअत के अफसरान हैं, वो कार्रवाइयाँ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयों से काश्तकारों को, आबादगारों को कोई फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जनूबी पंजाब के 11 अजला में पोलियो से बचाव के लिए 68 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने की मुहिम जारी है। मज़ीद बताएंगी मैमूना सईद। जी, सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम के मुताबिक जो जनूबी पंजाब के 11 अजला हैं, जिनमें बहावल नगर, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, विहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम जार खान, इन तमाम अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 3 रोज़ा ये पोलियो मुहिम होगी, जबकि जो आखिरी 2 रोज़ होंगे उसमें फॉलो मुहिम होगी, जिसमें ऐसे बच्चे जो कि पोलियो के हिफाजती कतरे पीने
से रह गए होंगे उनको जो है फौरी तौर के ऊपर कवर किया जाएगा। इन तमाम 11 अजला में तकरीबन 22,000 से ज़ायद टीमें जो हैं वो इस पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही होंगी। इस हवाले से महकमा सेहत का भी ये कहना है कि तमाम जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। इसके लिए उन्होंने फिक्स सेंटर्स भी कायम कर रखे हैं, जबकि घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम भी जारी है। जी।